कि मैनोमीटर क्या है। अगर आप देखोगे मैनोमीटर इज मेड ऑफ टू वर्ड्स, मैनो प्लस मीटर, मैनो प्लस मीटर। मीटर्स मीन मेजरमेंट, मीटर हमारा क्या है, इट मीन्स मेजरमेंट, ओके। एंड मैनो मीन्स प्रेशर, मैनो मीन्स प्रेशर। So manometer is a pressure measuring device that measures the pressure using the column of liquid, that uses the column of liquid। हम सभी ने ये क्या हाइड्रोस्टेटिक लॉ जब पढ़ा था तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, P by rho g is your pressure head, जो रेशियो P by rho g is your pressure head, ठीक है। इसकी यूनिट्स क्या मीटर है, मतलब ये मीटर को डिनोट करता है। तो जो हमारी हाइट h होगी उसको हम क्या बोलेंगे, इससे हम क्या कर सकते हैं, अगर इसको मेजर कर ले तो हम किसी भी पॉइंट पे प्रेशर को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। किसी भी पॉइंट पे प्रेशर को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो हमारे पास कई तरह के मैनोमीटर होते हैं, पीजोमीटर, एक हमारा होता है यूट्यूब मैनोमीटर, एक होता है हमारे पास डिफरेंशियल मैनोमीटर, फिर इंक्लाइंड कॉलम मैनोमीटर एंड इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर एंड फाइनली माइक्रो मैनोमीटर। ये सभी मैनोमीटर हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप है इनको डिस्कस करेंगे कि किस मैनोमीटर की क्या प्रोज हैं और किस मैनोमीटर की क्या कॉन्स हैं। फर्स्ट मैनोमीटर हमारा है दैट इज पीजोमीटर। आई थिंक सभी स्टूडेंट पीजोमीटर से नोन होंगे कि व्हाट इज पीजोमीटर एंड वेयर वी यूज इट, ओके। तो पीजोमीटर देखोगे, अगेन इसमें देखोगे मीटर मींस मेजरमेंट, पीजो मींस, पीजो का मतलब होता है कि ये दो तरह के हेड मेजर करता है, एक तो प्रेशर हेड मेजर करता है, प्लस में एक हमारा इसके साथ क्या होता है, पोटेंशियल हेड। अगर हमने लैब में जो एक्सपेरिमेंट किया था बर्नौली थ्योरम वेरीफाई करने का, उसमें हमारी ट्यूब हॉरिजॉन्टल थी तो ये हेड कांस्टेंट रहता था, तो वहां पे पीजोमीटर सिंपली कौन सा हेड मेजर कर रहा है, प्रेशर हेड। लेकिन अल्टीमेटली अगर हम देखें तो ये दोनों ही हेड मेजर करता है, ये दोनों ही हेड मेजर करता है। इन कंबाइंड हेड को हम क्या बोलते हैं, पीजो, इस कंबाइंड हेड को हम क्या बोलते हैं, पीजोमेट्रिक हेड, इसको हम क्या बोलते हैं, पीजोमेट्रिक हेड। और इस डिवाइस को हम क्या बोलेंगे, पीजोमीटर, इस डिवाइस को हम क्या बोलेंगे, पीजोमीटर। डिवाइस भी क्या, ये कोई ज्यादा बड़ी मतलब कुछ कॉम्प्लेक्स डिवाइस नहीं है, एक सिंपल सिलेंड्रिकल ट्यूब है। पीजोमीटर आपका क्या है, एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है जिसकी लेंथ क्या है, उसके डायमीटर से क्या है, इट इज वे लार्जर देन इट्स डायमीटर, ठीक है। तो जिस भी पॉइंट पे हमें क्या करना, अच्छा इसकी और खासियत क्या है कि जिस भी पॉइंट में प्रेशर को मेजर करना है तो इसके एक एंड को क्या करेंगे हम उस पॉइंट से अटैच कर देंगे और दूसरा एंड एटमॉस्फेयर पे क्या रहेगा, ओपन रहेगा, ठीक है। एटमॉस्फेयर के लिए क्या रहेगा, वो दूसरा एंड है ये हमारा, एटमॉस्फेयर के लिए हमारा क्या है, ओपन है, ओके। तो देखिए पास्कल लॉ क्या कहता है कि प्रेशर क्या रहेगा इस पॉइंट पे, सभी डायरेक्शन में क्या रहेगा, सेम रहेगा, चाहिए डायरेक्शन, चाहिए डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन, ठीक है। तो अगर यहाँ पे प्रेशर अगर P है, ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशर कितना होगा, P होगा, यहाँ पे भी प्रेशर P होगा, तो अल्टीमेटली इस पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा, P होगा, इस पॉइंट पे प्रेशर हमारा क्या होगा, P होगा। तो हम सिंपली पीजोमीटर को यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, प्रेशर रीडिंग मिल जाएगी। कैसे मिलेगी, जैसे हम इस पॉइंट से पीजोमीटर को कनेक्ट करेंगे ये फ्लूइड क्या करेगा, इट विल स्टार्ट क्लाइंबिंग दी पीजोमेट्रिक ट्यूब। तो डिपेंडिंग ऑन प्रेशर ये एक सर्टेन हाइट को क्या करेगा, गेन कर लेगा। उसके बाद क्या होंगे, उसके बाद जो यहाँ पे एटमॉस्फेयर प्रेशर लग रहा होगा, जो ये यहाँ पे प्रेशर होगा, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे और इसका जो लेवल राइज होना है वो बंद हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा हो गया रेफरेंस प्लेन, ये हमारा क्या हो गया, रेफरेंस प्लेन। तो यहाँ पे हम देखेंगे प्रेशर कितना है, यहाँ पे हम देखेंगे प्रेशर कितना है, ठीक है। तो ये P, अगर हम इस रेफरेंस प्लेन पे देखेंगे प्रेशर हमारा कितना है, P, ये किसके इक्वल होना चाहिए, दिस शुड बी इक्वल टू दी प्रेशर ड्यू टू दिस कॉलम, और इस कॉलम की वजह से प्रेशर कितना होगा, प्रेशर और डेंसिटी ऑफ दिस लिक्विड, जिस भी लिक्विड की हम प्रेशर को मेजर कर रहे हैं उसकी डेंसिटी क्या है, जी क्या है, और हाइट क्या है इस लिक्विड कॉलम की। तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, प्रेशर मिल जाएगा इन पॉइंट्स पे, ठीक है। और हम सब जानते हैं कि सेम प्लेन पे कोई भी पॉइंट हो
उन सभी पॉइंट्स पे प्रेशर क्या रहेगा, सेम रहेगा, एज लॉन्ग एज द फ्लूइड इज सेम, एज लॉन्ग एज फ्लूइड इज सेम, प्रेशर इन सभी पॉइंट्स पे क्या रहेगा इस प्लेन के, वो सेम रहेगा। ठीक है, तो पीजोमीटर ट्यूब है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल डिवाइस है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग इजी है, कॉस्टली भी नहीं है, चीप भी है, ऊपर से इसे प्रेशर मेजर करना भी इजी है, ऑब्जर्वेशन लेना इजी है। ठीक है, कॉन्स की बात करें तो सिर्फ ये लिक्विड प्रेशर को ही मेजर कर सकता है। अगर इस वेसल में, इस पाइप में कोई गैस फ्लो कर रही होती तब हम पीजोमीटर को यूज नहीं कर सकते। ठीक है, उस केस में क्या होगा, गैस क्या कर जाएगी, एस्केप कर जाएगी। सेकंड थिंग, हम वैक्यूम प्रेशर पीजोमीटर की हेल्प से मेजर नहीं कर सकते। ओके, अगर वैक्यूम प्रेशर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक एयर क्या करेगी, इस वेसल में एंटर कर जाएगी, तो वैक्यूम प्रेशर भी पीजोमीटर से हम मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, थर्ड, हमें अगर बहुत ही वेरी लार्ज प्रेशर को अगर हमें मेजर करना है तभी हम पीजोमीटर को यूज नहीं कर सकते, बिकॉज उस केस में हमें हाइट बहुत ज्यादा इंक्रीज करनी पड़ेगी, और उस केस में उसकी हैंडलिंग, उसकी इंस्टॉलेशन, मतलब उसकी, क्योंकि पीजोमेट्रिक ट्यूब मोस्टली आपकी होती है, हम ग्लास की यूज करते हैं, प्लास्टिक की यूज कर सकते हैं, पर प्लास्टिक विद टाइम क्या हो जाता है, वो उसकी, क्योंकि प्लास्टिक में डेफॉर्मेशन आ जाती है टेम्परेचर के साथ, तो प्लास्टिक एक बार स्ट्रेट नहीं रह पाता। जैसे ग्लास ट्यूब होती है ऑलमोस्ट आपकी स्ट्रेट होती है, तो एक्यूरेट रीडिंग देती है, प्लास्टिक ट्यूब होती है एक टाइम बाद उसमें क्या हो जाता है, इस तरह की फ्लक्चुएशन आ जाती है, इस तरह से वो क्या हो जाती है, बेंड कर जाती है, कहीं पे मतलब इनसाइड बेंड कर जाएगी, कहीं पे वो आउटसाइड आपकी ब्लो करेगी, तो इसलिए प्लास्टिक यूज नहीं करते। तो ग्लास ट्यूब अगर हम यूज करेंगे तो अगर बहुत ही ज्यादा हाई प्रेशर है तो उसकी लेंथ इंक्रीज करनी पड़ेगी, तो इसकी हैंडलिंग में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, इसके इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम आती है, और ग्लास ट्यूब के ब्रेक होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पीजोमीटर के अभी तक के थे कि क्या बेनिफिट्स हैं, बेनिफिट्स भी बहुत हैं और इसके कॉन्स भी हैं। तो दोनों, जहां पे हमें मतलब डिपेंड करता है, कोई भी डिवाइस हम यूज करते हैं तो एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है, प्रेशर क्या है, फ्लूइड कौन सा है जिसके हम प्रेशर को मेजर कर रहे हैं, तो इन सभी फैक्टर्स को हम कंसिडर करके ही किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं। पीजोमीटर सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है या किसी को कोई डाउट है? ओके, तो नेक्स्ट हम प्रोसीड करते हैं, दैट इज अवर यूट्यूब मैनोमीटर। अगर हम यूट्यूब मैनोमीटर की बात करें तो ये मैनोमीटर में क्या है, पीजोमेट्रिक ट्यूब को एक तरह से आप मान लीजिए आपने बेंड कर दिया है यू शेप में, पीजोमेट्रिक ट्यूब को आपने किस में बेंड कर दिया है, यू शेप में। ठीक है, एक मॉडिफिकेशन तो हमारी ये होगी कि हमने पीजोमेट्रिक ट्यूब को मॉडिफाई कर दिया है यू शेप में। दूसरी थिंग क्या है, पीजोमीटर का कोई स्पेशल फ्लूइड नहीं था, पीजोमीटर फ्लूइड ट्यूब में वही फ्लूइड हमारा फ्लो करता है जो, जिसका हम प्रेशर मेजर कर रहे हैं, लेकिन यूट्यूब मैनोमीटर में हम स्पेशल मैनोमेट्रिक फ्लूइड को क्या करते हैं, यूज करते हैं। और इस फ्लूइड की क्या खासियत होती है, इट शुड बी इमिसिबल विद द फ्लूइड दैट इज, ठीक है, ये जो फ्लूइड होता है, मैनोमेट्रिक फ्लूइड होता है, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि इमिसिबल होना चाहिए। ठीक है, इमिसिबल किसके साथ, जिस फ्लूइड के साथ हम इसको क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ओके। सेकंड थिंग क्या है, इसकी डेंसिटी बहुत हाई होनी चाहिए, सो दैट हम क्या कर सके, लार्ज प्रेशर को भी क्या कर सके, मेजर कर सके, लार्ज प्रेशर्स को भी हम क्या कर सके, मेजर कर सके। थर्ड हमारा क्या है कि इसका वेपर प्रेशर क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। ठीक है, अगर वेपर प्रेशर लो होगा तो हमें रीडिंग्स क्या मिलेंगी, एक्यूरेट मिलेंगी, हमें रीडिंग्स क्या मिलेंगी, एक्यूरेट मिलेंगी, अदरवाइज रीडिंग्स आपकी एक्यूरेट नहीं होगी। ठीक है, इन सभी ऊपर से क्या है,
कॉस्टली नहीं होना चाहिए ज्यादा, और इजिली अवेलेबल होना चाहिए, फर्दर सेफ होना चाहिए, सेफ टू यूज, ठीक है, टॉक्सिक नहीं होना चाहिए। अगर हम देखें तो ये सारी क्वालिटी किसी एक फ्लूइड में नहीं है, बट अगर हम देखें इमिसिबिलिटी, डेंसिटी, लार्ज प्रेशर डिफरेंस, तो मरकरी इनको सेटिस्फाई करता है। मरकरी इज वन सच फ्लूइड विच सेटिस्फाइज दीज कैरेक्टरिस्टिक्स। हालांकि ये थोड़ा कॉस्टली भी है और टॉक्सिक है, तो सेफ नहीं है, लेकिन अगर हम इसको सही ढंग से हैंडल करें, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। काफी यूनिवर्सल फ्लूइड है जो मैनोमीटर्स में यूज होता है मरकरी। तो आप देखोगे जितने भी मैनोमीटर्स होते हैं सभी में हमारा मरकरी यूज होता है। और मरकरी की डेंसिटी होती है हमारे पास 13.6 इंटू में 10⁻³ kg पर क्यूबिक मीटर। 13.6 10⁻³ इंटू में kg पर क्यूबिक मीटर। ओके, तो जब भी हम क्या करना है, यूट्यूब मैनोमीटर से हमें क्या करना है, प्रेशर को मेजर करना है, तो हम क्या करेंगे, जिस भी फ्लूइड का प्रेशर मेजर करना है उससे हम क्या करेंगे, इस ट्यूब को क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। तो जैसे हम कनेक्ट करेंगे तो एक एंड तो इसका उससे कनेक्ट हो गया, दूसरा एंड क्या रहेगा, ओपन रहेगा टू द एटमॉस्फेयर। दूसरा एंड क्या रहेगा, ओपन टू द एटमॉस्फेयर, ठीक है, दूसरा एंड हमारा एटमॉस्फेयर को ओपन रहेगा। तो जैसे इसको कनेक्ट करेंगे ये फ्लूइड क्या करेगा, हाई प्रेशर पे तो ये इसमें रश करेगा, और जो ये हमारा इनिशियली क्या था, दोनों ये लेग्स होती हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इन दोनों को लेग बोलते हैं। ये लेफ्ट लेग होगी और दिस इज योर राइट लेग। ओके, तो ये रेस्ट करेगा, तो ये लिक्विड को क्या करेगा, डाउनवर्ड पुश करेगा ड्यू टू प्रेशर। तो यहाँ पे क्या होगा, लेफ्ट लेग में मरकरी का जो लेवल है वो क्या करेगा, ड्रॉप करेगा, ठीक है, और राइट लेग में क्या करेगा, सेम मरकरी लिक्विड है वो क्या कर जाएगा, इसमें राइज कर जाएगा, बिकॉज मास है मरकरी का वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। मास किसके इक्वल होता है, रो जी इंटू में वॉल्यूम। तो डेंसिटी मरकरी की ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, तो मास को कांस्टेंट रखने के लिए, मास को कंजर्व रखने के लिए वॉल्यूम भी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। वॉल्यूम अगेन हमारा होता है एरिया इनटू हाइट। तो एरिया भी आप देखोगे दोनों लेग्स का क्या, क्रॉस सेक्शनल एरिया दोनों लेग्स का सेम है, तो इट मींस जितना हाइट में ड्रॉप लेफ्ट लेग में होगा उतनी हाइट से मरकरी क्या करेगी, राइट लेग में राइज कर जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे अगर इनिशियली हमारा लेवल दोनों में इतना था, तो अगर इतना ड्रॉप यहाँ पे आया है तो इतने ही राइज मरकरी राइट लेग में आपके कर जाएगी, उतने ही राइज मरकरी में राइज कितना आ जाएगा, राइट लेग में, ठीक है ना। तो क्वेश्चन इज वी हैव टू मेजर द प्रेशर P1, वी हैव टू मेजर द प्रेशर P1 इन द वेसल। हमको क्या करना है, प्रेशर P1 को क्या करना है, मेजर करना है। तो अगेन हम क्या करेंगे, पास्कल लॉ को यूज करेंगे। पास्कल लॉ है उसकी जो स्टेटमेंट है उसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो पास्कल लॉ की यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे रेफरेंस प्लेन ले रहे हैं P एंड Q, और ये रेफरेंस प्लेन हम ये देखते हैं कि किस लेग में मरकरी हमारे लोएस्ट लेवल पे है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं लेफ्ट लेग में लोएस्ट लेवल पे, तो इससे हम क्या करते हैं, इस लेवल से इस इंटरफेस पे हम प्लेन ड्रॉ कर देते हैं P एंड Q, और इस प्लेन पे हम क्या करेंगे, प्रेशर को बैलेंस करेंगे। तो पास्कल लॉ क्या कहते हैं, चाहे प्रेशर P पॉइंट पे ले, चाहे हम प्रेशर Q पॉइंट पे ले, दोनों पे प्रेशर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्यों सेम होना चाहिए, क्योंकि फ्लूइड क्या है, दोनों में सेम है, दोनों पॉइंट्स पे फ्लूइड हमारा क्या है, सेम है। सो प्रेशर एट P पॉइंट मस्ट बी इक्वल टू प्रेशर एट Q पॉइंट। प्रेशर एट P पॉइंट मस्ट बी इक्वल टू प्रेशर एट Q पॉइंट। अब सबसे पहले हम देखेंगे प्रेशर एट P पॉइंट कितना है। तो P पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा, ये प्रेशर P1 प्लस में, अब देखिए ये P1 हमने लिया इसके सेंटर पे, इस प्लेन पे, तो यहाँ पे सब पे प्रेशर कितना है, P1, इन सब पॉइंट्स पे प्रेशर कितना है, P1, ठीक है। अगेन
वही पास कर लो, किस एक पॉइंट पे सभी डायरेक्शन में क्या रहेगा, प्रेशर सेम रहेगा, तो सभी पॉइंट पे क्या रहेगा, प्रेशर सेम रहेगा P1। ठीक है, ये प्रेशर होगा। फिर देखिए हम जा रहे हैं डेप्थ की ओर, हम कहाँ जा रहे हैं, डेप्थ की ओर, और हमने पढ़ा था कि जैसे हम डेप्थ के साथ जाते हैं प्रेशर हमारा क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो कितना इंक्रीज करेगा, वो हमने ये भी पढ़ा था, फॉर द इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड जो इंक्रीज इन प्रेशर है वो डेप्थ के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशर कितना इंक्रीज कर जाएगा, वो डिपेंड करेगा डेप्थ, डेप्थ कितनी है, y प्लस एक्स, वाई प्लस एक्स। तो डेप्थ तुम्हारी कितनी होगी, y प्लस एक्स, और इसको रो जी से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, प्रेशर। रो कौन से होगा, जो इस डेंसिटी की, इस फ्लूइड की डेंसिटी है, दैट इज रो। ठीक है, और इनटू में जी। तो ये हमें क्या मिल गया, ये जो कॉलम है, इस लिक्विड कॉलम की वजह से कितना प्रेशर इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो प्रेशर एट पी पॉइंट क्या होगा, P1 प्लस में प्रेशर ड्यू टू दिस लिक्विड कॉलम। उसी तरह से प्रेशर एट क्यू पॉइंट कितना होगा। अब देखिए ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग बेशक रहा है, लेकिन जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे लग रहा है उतना ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे भी लग रहा है। और जो ये P1 प्रेशर है ये हमारा गेज प्रेशर गिवन है। ठीक है, नॉर्मली अगर कोई भी एग्जामिनर या आपको नहीं बताता तो हम P1 को क्या लेके चलते हैं, गेज प्रेशर। अगर उसने स्पेसिफाई किया कि P1 इज एब्सोल्यूट प्रेशर देन इट इज ए डिफरेंट थिंग, अदरवाइज P1 इज ए गेज प्रेशर। जब हम गेज प्रेशर लेते हैं तो उस केस में हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाता है, उसको हम रेफरेंस लेते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, क्यू की वजह से प्रेशर कितना होगा क्यू पॉइंट पे, वो सिर्फ होगा इस मरकरी कॉलम की वजह से। वो प्रेशर किसकी वजह से होगा, ओनली ड्यू टू दिस मरकरी कॉलम। और मरकरी कॉलम की वजह से कितना प्रेशर होगा, डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू में जी इंटू में हाइट ऑफ दिस मरकरी कॉलम। ओके, तो हम दोनों को क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। ठीक है, दोनों को इक्वेट करते हैं क्योंकि गेज प्रेशर में बात कर रहे हैं तो दिस थिंग वुड बी जीरो। ठीक है, क्लियर है। तो जब हम क्या करें, दोनों को इक्वेट कर देंगे तो हमें P1 मिल जाएगा, P1 इज इक्वल टू रो एच जी इंटू में जी इंटू में एक्स, माइनस में क्या हो जाएगा, y प्लस एक्स रो इंटू में जी। तो यहाँ पे हमें डेंसिटी की और मरकरी की डेंसिटी पता है, जी हमें पता है, एक्स को हम क्या करेंगे, यहाँ से हम मेजर कर लेंगे, मैनोमीटर से क्या करेंगे, मेजर कर लेंगे। वाई को भी हम मेजर कर लेंगे, अगर एक्सपेरिमेंट करते हैं उस टाइम पे मेजर कर सकते हैं। ठीक है, रो की वैल्यू आपको गिवन होगी, अगर वाटर है तो रो की वैल्यू क्या होती है, 1000 होगी, और जी की अगेन वैल्यू पता है, तो हम क्या कर सकते हैं, प्रेशर को डिटरमाइन कर सकते हैं। चलिए देखिए सेम यूट्यूब मैनोमीटर को, नेक्स्ट हमारे इसमें देखें, सेम यूट्यूब मैनोमीटर को हम वैक्यूम प्रेशर के लिए भी यूज कर सकते हैं। जो हमारी पीजोमीटर में क्या था, ड्रॉबैक थी कि हम वैक्यूम प्रेशर को मेजर नहीं कर सकते, बट यूट्यूब मैनोमीटर को हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम एक वेसल है या पाइप है जहां पे प्रेशर क्या है, इट इज बिलो देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर P1, तो उस केस में अगर हम पीजोमीटर इस मैनोमीटर को कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, वहां पे अपोजिट हो रहा था, वहां पे तो क्या हो रहा था, लेफ्ट लेग में मर्करी लेवल डिक्रीज कर रहा था, राइट लेग में क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था। ठीक है, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, लेफ्ट लेग में मर्करी लेवल इंक्रीज करेगा और राइट लेग में मर्करी लेवल क्या होगा आपका, डिक्रीज करेगा, बिकॉज प्रेशर P1 इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर P1 इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ पे क्या होगा, ये मान लीजिए कि हम मानते हैं कि एक्स लेवल इंक्रीज आया है मरकरी में इन दी लेफ्ट लेग, और सिमिलर सी बात है कि अगर हम यहाँ पे क्या होगा, मरकरी डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे मरकरी लेवल आ गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस पे एक रेफरेंस प्लेन ले लिया P एंड Q, अगेन हम यहाँ पे, ये पॉइंट हमारा P हो गया है और ये पॉइंट हमारा Q हो गया है। ठीक है, तो पास्कल लॉ के हिसाब से क्या होना चाहिए, प्रेशर एट P मस्ट बी इक्वल टू प्रेशर एट Q। ठीक है, Q पे प्रेशर देखिए एटमॉस्फेरिक लग रहा है, तो अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रेफरेंस लेके चल रहे तो ये हमारा जीरो हो जाएगा, तो प्रेशर एट Q क्या होगा, जीरो, और प्रेशर एट P क्या होगा, P1, है ना, क्योंकि ये देखिए यहां से अगर मैं इसको रेफरेंस मानूं तो सभी पॉइंट्स पे क्या होगा, प्रेशर P1 होगा, यहाँ पे भी P1 होगा। ठीक है, तो P1 प्लस में प्रेशर ड्यू टू दिस मर्करी कॉलम, सॉरी दिस कॉलम हाइट एंड प्रेशर ड्यू टू दिस कॉलम हाइट,
ठीक है, तो P1 प्लस में ये कॉलम किसकी वजह से, इस फ्लूइड की वजह से जिसकी डेंसिटी कितनी है रो, तो P1 प्लस में रो इंटू में G इंटू में क्या होगा इसकी हाइट दैट इज Y प्लस में प्रेशर ड्यू टू दिस कॉलम, इस कॉलम की डेंसिटी कितनी है रो मैनोमेट्रिक मान लेते हैं या इसको हम मरकरी यूज करते हैं तो रो Hg भी लिख सकते हैं इंटू में G इंटू में दिस हाइट। ठीक है, तो यहां से इन दोनों टर्म को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो क्या होगा P1 वुड बी इक्वल टू माइनस रो जी वाई माइनस में रो एच जी इंटू में जी इंटू में एक्स। तो अगेन हम क्या है y को हमें क्या मेजर कर लेंगे, x को मेजर कर लेंगे, रो की डेंसिटी में पता है, मरकरी की डेंसिटी में पता है, g की वैल्यू में पता है, तो हम क्या कर सकते हैं वी कैन फाइंड आउट द वैक्यूम प्रेशर इन दिस वेसल। तो हम क्या कर सकते हैं जो इस वेसल में वैक्यूम प्रेशर P1 है उसको क्या कर सकते हैं हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये काफी हमारे डिवाइसेस हैं, काफी मतलब एक्यूरेट रीडिंग्स हमें प्रोवाइड करते हैं, मर्करी मैनोमीटर्स होते हैं, दे प्रोवाइड अस वेरी एक्यूरेट रीडिंग्स, इसीलिए इनको यूज किया जाता है, इसीलिए इनको क्या किया जाता है यूज किया जाता है। ठीक है,